Hello and welcome to Prayas Career Institute's English class। यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम एकेडमिक इंग्लिश में 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश की डिफरेंट टॉपिक्स में एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7। तो आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड आज का क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आज का मतलब इस वीडियो या इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वह मैंने कहा है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में अधिकांश सेंटेंसेस मैक्सिमम सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यूजुअली जब कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट करने के लिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन उसके साथ ही हमको ये भी देखना होता है कि चूंकि वो इम्पेरेटिव भी होता है और उस इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उस इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड करने वाले भी सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सलाह देने वाले भी सेंटेंसेस होते हैं। तो जिनमें सलाह देने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में शुड के साथ बनाया जाता है। जिनमें कमांड करने वाले होते हैं तो उनमें तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंसेस चेंज कर दिए जाते हैं। एंड जो रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं उनमें भी जो सैड वर्ड आया होता है या सैड सेज तो वहाँ रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं तो उनको रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर देने वाले होते हैं तो उनको ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। इस तरह से सजेशन देने वाले सेंटेंसेस होते हैं तो सजेस्ट में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हैं इसमें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जिस तरह का एक्सक्लेमेशन है उसके सेंस के अकॉर्डिंग उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड को चेंज करते हुए इनको चेंज कर देते हैं। तो मेन रूल तो यही है कि अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें टू लगा करके प्लस फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। बाकी पर्सन्स के चेंज होने के रूल्स सब कुछ वैसे के वैसे ही है। लेकिन न टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखने के अलावा भी हम ये ध्यान रखते हैं कि वो इम्पेरेटिव है और इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट मेकिंग है या फिर वो सजेशन मेकिंग है या फिर वो कमांड मेकिंग है या ऑर्डर मेकिंग या गिविंग है। इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करते हैं। दूसरा, सजेशन प्रपोज करने वाले भी इसमें सेंटेंसेस हैं, जैसे लेट मी रीड, लेट मी गो, लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी हैव दिस थिंग, इस तरह से लेट मी एंजॉय दिस प्रोग्राम, इस तरह के सेंटेंसेस भी है। तो उनको हम जिस सेंटेंस में वो आए होते हैं उसके सेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसमें उसको चेंज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी विल यू। दूसरा, इसमें ये देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन टैग आया हुआ है तो क्वेश्चन टैग को हम चेंज नहीं करते। जैसे विल यू आया हुआ है तो विल यू को हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन ये हम समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है या फिर इसमें रिक्वेस्ट किया गया है। तो विल यू या क्वेश्चन टैग जरूर है लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, ये रिक्वेस्ट करने वाला है। तो इसलिए हम इसमें विल यू को तो यानी क्वेश्चन टैग है, इसको हम कहीं भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन इसका भी सेंस समझकर हम अगर इसका कोई सेंस बनता है, क्वेश्चन वगैरह बनता है तो फिर हम आगे इनमें कुछ शब्द ही चेंज कर देते हैं। लेकिन विल यू का कोई चेंज होगा ऐसा नहीं है, इसको हम तो मतलब क्वेश्चन टैग को पूरा छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। बाकी इसके सेंस को देखते हुए जैसे अभी आगे आएगा, फिलहाल इसमें तो हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं। और ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, विल यू से या रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है तो इसलिए सैड को हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। ही रिक्वेस्टेड मी
यहाँ चूंकि सैड के साथ टू आता है लेकिन रिक्वेस्ट के साथ यहाँ टू नहीं आता है, तो ही रिक्वेस्टेड मी और उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो टू इसके सामने लिख देंगे और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, और ये जो मी है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चूंकि ये हिम में चेंज हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड, चूंकि मी है फर्स्ट पर्सन है तो वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। ठीक है। सेकंड सेंटेंस इज ही सेड गो अवे फ्रॉम हियर विल यू। तो ये क्या है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये एक तरह का ऑर्डर है। तो हम यहाँ ही ऑर्डर्ड मी भी लिख सकते हैं और ही आस्क्ड मी भी कह सकते हैं। ही आस्क्ड मी या ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे हो जाएगा, टू गो अवे फ्रॉम। और हियर चूंकि ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के कारण यहाँ हियर किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है, तो दूर हो जाएगा, दूर वाला। तो हियर को किस में चेंज कर देंगे, देयर में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू गो अवे फ्रॉम देयर। अब ही आस्क्ड मी, ये इसमें मी कहां से आ गया, तो उसमें गो अवे फ्रॉम देयर विल यू। तो ये यू कौन है, तो यू यहाँ पर हम ही होंगे। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में अपनी तरफ से हम मी लगा लेते हैं, अपने आप को हम वहां रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो ही आस्क्ड मी टू गो अवे, यहाँ विल यू है ना, यू, तो यू को ही हमने यहाँ क्या मान लिया, मी मान लिया, तभी तो यहाँ यू आएगा। तो ही आस्क्ड मी या ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम देयर, ये सेंटेंस हो जाएगा। ही सेड यू आर ए गुड स्पोर्ट्समैन आंट यू। तो ये जो आंट यू है ये क्या है, एक तरह का ये क्वेश्चन ही है यहाँ पर, मीन्स एक कंफर्म करने के लिए यहाँ पर। तो इसको हम जो है एक क्वेश्चन मान करके यहाँ हम आस्क्ड कर लेंगे, ही आस्क्ड, और क्या मान लेंगे इसको हम, ही आस्क्ड हम यहाँ इसको मी भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन। तो चूंकि हम इसको मी मानेंगे तभी हम इसको यू को चेंज कर पाएंगे आई में। तो ही आस्क्ड मी, अब लिखें हम मी, ये जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मी को ही मान करके हम यहाँ पर, यानी ही सेड के का ऑब्जेक्ट मी मान करके ही हम यू को आई में चेंज करेंगे, ये तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ही आस्क्ड टू मी, और फिर क्या है, चूंकि हमने इसको आंट यू को हमने क्वेश्चन माना, तो चूंकि इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये बात कही गई है, यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो इसलिए ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन, यानी ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन आंट यू। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन, चूंकि ये जो आंट यू है इसको हमने यू के साथ मान लिया, आई यू अ गुड स्पोर्ट्समैन। तो इस तरह से हमने इसको यहां मानते हुए ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन, इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया या चेंज कर दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। फोर्थ वन इज आई सेड राम हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन हैजंट ही। तो ये भी सेम प्रकार का है, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड वेदर या इफ, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। आई आस्क्ड वेदर, और चूंकि राम है थर्ड पर्सन है, राम तो इसको तो थर्ड पर्सन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हो जाएगा आई आस्क्ड इफ या वेदर राम हैड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन। आई आस्क्ड वेदर राम हैड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, ये हो जाएगा। सॉरी, I asked if या whether Ram had secured first division. Fifth sentence is the principal said, let no student should hear. तो यहाँ पहले तो said है तो past tense हो गया, past tense हो गया तो hear का there में change हो जाएगा, और let no student means do not allow any student हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे, the principal ordered, said किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो स्टूडेंट शुड स्टैंड देयर, मीन्स दैट नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड, इस तरह से हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो स्टूडेंट शुड स्टैंड
देयर में ये चेंज हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस, द कैप्टन सेड लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। तो यहाँ पर देखिए द कैप्टन चूंकि सैड है और सैड के बाद में क्या है, लेट है, तो ये लेट किस लिए है, लेट अस गो, लेट अस रीड, लेट अस प्ले। तो ये जो लेटस होता है ये किस लिए होता है, ये प्रपोज करने के लिए होता है कि आओ चलो खेलें। इसका मतलब मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं कि आइए खेलें। तो इस तरह से यहाँ भी प्रपोज हो जाएगा, द कैप्टन प्रपोज्ड, ये हो जाएगा द कैप्टन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। द कैप्टन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे भी हो जाएगा द कैप्टन प्रपोज्ड टू अस टू प्ले अ फ्रेंडली मैच, ऐसे भी हो जाएगा। हालांकि द कैप्टन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच, ये ज्यादा ठीक है। द कैप्टन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच को वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच में चेंज कर दिया जाएगा। सेवंथ, द बॉय सेड लेट मी गो आउट टू प्ले। लेट मी गो आउट टू प्ले, तो यहां पर क्या है, यहां हम सैड को विश्ड में चेंज कर देंगे। लेट मी गो आउट क्या है, एक तरह का बॉय हैज अ विश टू गो आउट टू प्ले, तो इसलिए हम यहाँ इसको विश में चेंज कर देंगे। हालांकि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द बॉय आस्क्ड टू लेट हिम गो आउट टू प्ले, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा तरीका यह है कि द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट टू प्ले, ये हो जाएगा द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट टू प्ले। द मैन सेड, एट्थ सेंटेंस, द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट चॉइस। द मैन विश्ड दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चॉइस, ये ऊपर वाले की तरह ही यहां हो जाएगा। द मैन सैड दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चॉइस। यहां देखिए जो मी है, मी क्या है, द मैन सैड, चूंकि मी जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ भी मी है, ये भी, तो यहाँ बॉय और मैन दोनों क्या है, थर्ड पर्सन, इसलिए ये ही में चेंज हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस, he asked where are you going, तो he asked where, और ये तो चूंकि WH वाला है, सिंपल है, तो where he was going हो जाएगा। he asked where he was going, हालांकि where he asked where you were going भी हो जाएगा, लेकिन यूं चूंकि क्या है, यहाँ पर हम इसको अपनी तरफ से इसको he asked him मान लेंगे, तो where he was going, he asked me, तो where I was going, और he asked you where you were going, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। 10th सेंटेंस, he said hooray we have won the match, तो ये जो hooray है ये एक तरह का एक्सक्लेमेशन है, तो है किसमें, ये पास्ट टेंस में, तो इसलिए इसको कहेंगे he exclaimed। अब ये hooray क्या करने के लिए कहा जाता है, अपना मतलब अपनी खुशी प्रकट करने के लिए hooray शब्द यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको हम ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली कह देंगे। पहले तो होर्रे को हम जो है सैड की जगह पर ही एक्सक्लेम्ड कह देंगे, होर्रे को देखते हुए ही एक्सक्लेम्ड। और कैसे एक्सक्लेम्ड किया, तो होर्रे जॉयफुली यानी खुशी व्यक्त करने के लिए होर्रे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। होर्रे किया उसने, ये एक्सक्लेम किया, कैसे एक्सक्लेम किया, जॉयफुली, तो ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। और उसके बाद फिर क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ दैट से लगा करके सिंपल सेंटेंस और उन्हीं नियमों के मुताबिक उसको चेंज कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट, और उसके बाद क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन हो जाएगा दैट दे, और हैव चूंकि इधर पास्ट है तो इसको भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही सैड he exclaimed joyfully that they had won the match हो जाएगा, चूंकि वी का दे हो जाएगा और पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो they had won the match हो जाएगा। he exclaimed joyfully that they had won the
मैच, ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट इज 11th, ही सेड अलेस ही इज डेड। तो देखिए हुर्रे जब हमने यहाँ कहा तो भी हमने ही एक्सक्लेम्ड कहा, तो इसी तरह से जब अलेस आया है और अलेस के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन आया है तो इन्हीं के लिए हम यहाँ सैड को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं, ही एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रे था तो हुर्रे खुशी व्यक्त करने के लिए होता है तो जॉयफुली हमने कह दिया, और अलेस क्या होता है, अलेस दुख व्यक्त करने के लिए होता है, तो दुख व्यक्त करने के लिए हम मोर्नफुली कह सकते हैं यहाँ, ही एक्सक्लेम्ड मोर्नफुली, या फिर ही मोर्नफुली एक्सक्लेम्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। चूंकि ये एडवर्ब है तो ही मोर्नफुली एक्सक्लेम्ड दैट, और उसके बाद फिर सीधा सा रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, एंड ही का तो ही रहेगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो हो जाएगा ही मोर्नफुली एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज डेड, ही मोर्नफुली एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज डेड, ये इसका हो जाएगा। 12th सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। तो सर मार्क मी प्रेजेंट ये क्या है, ये रिक्वेस्ट लग रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर मार्क मी प्रेजेंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो टू से इसको ऐड मतलब ज्वाइन कर देंगे, टू मार्क हिम प्रेजेंट। इस तरह से द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, इस तरह से ये 12th सेंटेंस हो जाएगा। 13th सेंटेंस, राम आस्क्ड हिम विल यू गो टू दिल्ली, ही रिप्लाइड नो। तो राम आस्क्ड हिम, अब ये चूंकि क्या है विल है तो यहाँ इफ और वेदर से स्टार्ट हो जाएगा, वेदर ही हिम है और यू सेकंड पर्सन है तो यू को चेंज करेंगे, हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी ही हो जाएगा और इफ ही हो जाएगा, और चूंकि ये आस्क्ड है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट है तो ये विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, तो हो जाएगा राम आस्क्ड हिम, राम आस्क्ड हिम, और वेदर या इफ लगाएंगे तो वेदर या इफ ही वुड गो टू दिल्ली, राम आस्क्ड हिम वेदर ही वुड गो टू दिल्ली, या फिर राम आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो टू दिल्ली हो जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ ही रिप्लाइड नो, तो ही रिप्लाइड नो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, नो को क्या कह देंगे, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो राम आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो टू दिल्ली फुल स्टॉप, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये सेंटेंस चेंज हो गया। 14th, द स्पीकर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू यू, टू टॉक to you, it is my proud privilege to talk to you this afternoon, to talk to you this afternoon. The speaker said, ladies and gentlemen, it is my proud privilege to talk to you this afternoon. तो क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग द ऑडियंस यहाँ कह सकते हैं, जो कि लेडीज एंड जेंटलमैन है तो इसको सीधा क्या कह सकते हैं, एड्रेसिंग द ऑडियंस। अब किसने कहा, हम स्पीकर भी कह सकते हैं, ही भी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एड्रेसिंग द ऑडियंस, द स्पीकर सेड दैट इट वाज हिज प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू देम दैट आफ्टरनून। द स्पीकर सेड, तो एड्रेसिंग द ऑडियंस, द स्पीकर सेड दैट इट वाज हिज, माई हिज प्राउड प्रिविलेज, चूंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, द स्पीकर, स्पीकर क्या है, थर्ड पर्सन, तो द स्पीकर सेड दैट द एड्रेसिंग द ऑडियंस, द स्पीकर सेड दैट इट वाज हिज प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू देम दैट आफ्टरनून, ये हो जाएगा this afternoon, that afternoon. The speaker said, the speaker said that it was addressing the audience, ये शुरू में हो जाएगा addressing the audience. The speaker said that it was his proud privilege to talk to them that afternoon हो जाएगा। 15th, the teacher said,
वेयर आर यू गोइंग रमेश, तो एड्रेसिंग रमेश या फिर कॉलिंग रमेश ऐसे भी कह सकते हैं। कॉलिंग रमेश द टीचर आस्क्ड हिम, द टीचर सेड वेयर आर यू गोइंग रमेश, तो कॉलिंग रमेश या एड्रेसिंग रमेश द टीचर आस्क्ड हिम, द टीचर, चूंकि क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन तो किस में कहा जाएगा, यहाँ आस्क्ड में ही कहा जाएगा। द टीचर आस्क्ड हिम वेयर, और फिर ये चूंकि क्या है वेयर आर यू गोइंग, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, तो वेयर ही वॉज गोइंग हो जाएगा। चूंकि सैड है, पास्ट है, तो पास्ट का यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो वेयर ही वॉज गोइंग। और रमेश जब ऐसे ये हम कॉलिंग रमेश या कॉलिंग एड्रेसिंग रमेश हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाम लिया जा रहा है। एक तो यू भी आ रहा है, प्रोनाउन भी आ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, महेश तुम क्या कर रहे हो, दिनेश तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ प्रोनाउन भी यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट के तौर पर क्वेश्चन के लिए, और साथ में नाम भी लिया जा रहा है। तो जब नाम भी लिया जाता है साथ में और प्रोनाउन से एड्रेस भी किया जाता है, तो एड्रेसिंग हिम रमेश और एड्रेसिंग रमेश इस तरह से कह करके इसको चेंज कर दिया जाता है। तो एड्रेसिंग रमेश या कॉलिंग रमेश द टीचर आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, ये सेंटेंस हो जाएगा 15th सेंटेंस। और अब है इसके बाद 16th सेंटेंस। द पुलिसमैन सेड आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स यू विकेट, तो यहां भी क्या हो जाएगा 16th में, कॉलिंग हिम विकेट, द पुलिसमैन सेड दैट ही वुड पुट हिम बिहाइंड द बार्स। द पुलिसमैन सेड आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, तो यू विकेट, तो क्या हो जाएगा कॉलिंग हिम विकेट, एड्रेसिंग हिम एज विकेट, या फिर कॉलिंग हिम विकेट। द पुलिसमैन सेड दैट, अब चूंकि ये क्या है, ये सब सिंपल है, यहाँ सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ दैट लगा देंगे, दैट, और आई क्या हो जाएगा, आई पुलिसमैन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो दैट ही, और विल किसके अकॉर्डिंग, सैड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो वुड हो जाएगा दैट ही वुड पुट हिम बिहाइंड द बार्स। इस तरह से कॉलिंग हिम विकेट द पुलिसमैन सेड दैट ही वुड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज 17th, ही सेड गिव अनटू मी द लाइट ऑफ ट्रुथ रेवरेंड फादर, तो यहां भी क्या हो जाएगा, कॉलिंग हिम रेवरेंड फादर, ही इम्प्लोर्ड हिम टू गिव अनटू हिम द लाइट। ही सेड गिव अनटू मी द लाइट ऑफ ट्रुथ रेवरेंड फादर, तो जैसे यहाँ यू विकेट था उसको हमने क्या किया, कॉलिंग विकेट, इसी तरह से यहाँ पर रेवरेंड फादर को क्या कहेंगे, कॉलिंग हिम रेवरेंड फादर, या कॉलिंग गॉड रेवरेंड फादर, कॉलिंग द गॉड रेवरेंड फादर, या कॉलिंग हिम रेवरेंड फादर, ऐसे कहेंगे। ही इम्प्लोर्ड मीन्स ही रिक्वेस्टेड, ही इम्प्लोर्ड मीन्स ही रिक्वेस्टेड हिम, ही रिक्वेस्टेड हिम मतलब ही रिक्वेस्टेड गॉड भी कह सकते हो, और ही रिक्वेस्टेड हिम टू गिव अनटू हिम द लाइट हो जाएगा, टू गिव अनटू हिम द लाइट, मी किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, टू गिव अनटू हिम द लाइट ऑफ ट्रुथ, ये हो जाएगा। कॉलिंग हिम रेवरेंड फादर, ही इम्प्लोर्ड हिम टू गिव अनटू हिम द लाइट, ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। 17th, 18th, he said, please dad, let me attend the marriage party of my friend, तो he requested his daddy, चूंकि यहाँ क्या आया है देखिए, प्लीज वर्ड आया है, तो प्लीज वर्ड के लिए रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड हिज डैडी, या ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू परमिट हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड हो जाएगा। ही प्लीज डैड, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर या हिज डैडी, लेट मी, तो टू लेट हिम अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड हो जाएगा। ये लेट क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये एज अ फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी, तो इसलिए टू लेट मी, टू लेट हिम हो जाएगा, टू लेट हिम अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड हो जाएगा। ही सेड टू मी, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तो क्या हो जाएगा, आई सेड नो, तो ही सेड टू मी ये क्या है, एक तरह का आर यू नॉट गोइंग, तो क्वेश्चन हो गया, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे,
आई सैड इन नेगेटिव हो जाएगा, आई सैड इन नेगेटिव, और आई आंसर्ड दैट आई वॉज नॉट, ऐसे भी हो सकता है। आई सैड इन नेगेटिव भी हो जाएगा, और आई सैड आई आंसर्ड दैट आई वॉज नॉट, और आई आंसर्ड दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे, ऐसे भी हो जाएगा। He said to me, "Are you not going to school today?" I said no. So he asked me if I was not going to school that day, or he asked me whether, or if दोनों से हो सकता है। I was not going to school that day. I answered that I was not. ठीक है। 20th, he said, "I'm not going to help you, you fool." तो यहाँ भी क्या है, देखिए यू फूल आया है, तो कॉलिंग हिम अ फूल यहाँ भी कैसे कहेंगे, कॉलिंग हिम अ फूल, ही सैड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। कॉलिंग हिम फूल, यू फूल, तो कॉलिंग हिम फूल, ही सैड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। कॉलिंग हिम फूल, ही सैड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, ये हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग, चूंकि ये क्या है, आई एम नॉट गोइंग क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, क्योंकि ये पास्ट में, इसलिए इसका भी टेंस चेंज हो जाएगा। 21st, लेट अस सी हिम टुडे, राम सेड, तो क्या हो जाएगा, राम सजेस्टेड दैट दे शुड सी हिम दैट डे। लेट अस सी तो क्या एक तरह का प्रपोजल है, तो सजेस्ट है, तो लेट अस सी हिम टुडे सेड राम, तो राम सजेस्टेड, अब अस किसमें चेंज हो जाएगा, दैट दे, और फिर ये चूंकि सजेशन है इसलिए इसमें शुड लगा लेंगे, तो राम सजेस्टेड दैट दे शुड सी हिम दैट डे। राम सजेस्टेड दैट दे शुड सी हिम दैट डे, ये हो जाएगा सेंटेंस। 22, पंडित नेहरू said, ladies and gentlemen, the whole society is responsible for the pollution, for the prevalence of corruption. Pandit Nehru said, ladies and gentlemen, the whole society is responsible for the prevalence of corruption in the country. तो लेडीज एंड जेंटलमैन अगेन क्या हो जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन को अगेन हम कह सकते हैं एड्रेसिंग द ऑडियंस या कॉलिंग द ऑडियंस। एड्रेसिंग द ऑडियंस ज्यादा सही है, एड्रेसिंग द ऑडियंस। पंडित नेहरू सेड दैट द होल सोसाइटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेवलेंस ऑफ करप्शन इन द कंट्री। Addressing the audience, Pandit Nehru said that the whole society was responsible for the prevalence of corruption in the country. ये हो जाएगा इसका चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में। 23, but the sea god cried, do not be afraid, noble prince, I have taken pity on you and क्या है, सॉरी इसका pity on you and will help you. I have taken pity on you and will help you. Sea god cried, do not be afraid. Yeah. But the sea god cried, do not be afraid, noble prince, I have taken pity on you and फिर से देख लीजिए, and will help you, and will help you ये है यहाँ, ठीक है। I have taken pity on you and will help you. So, but the sea god cried, but the sea god cried, but the sea god told, ऐसे कह सकते हैं। But the sea god told, किसको बताया, noble prince. But the sea god cried की जगह but the sea god told the noble prince हो जाएगा। The noble prince क्या बताया, not to be afraid, don't be afraid, not to be afraid, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, but the sea god asked the noble prince not to be afraid, ऐसे भी कह सकते हैं, और not told the noble prince not to be afraid, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, आई हैव टेकन, तो आगे कैसे इसको ऐड करेंगे, आई हैव टेकन चूंकि कॉमा है, फुल स्टॉप तो है नहीं। एंड अश्योर्ड, एंड ये अपनी तरफ से हमको इसके सेंस को देखते हुए लगाना पड़ेगा। एंड अश्योर्ड यानी उसको भरोसा दिलाया, एंड अश्योर्ड हिम दैट ही हैड टेकन पिटी ऑन हिम, ही हैड टेकन पिटी ऑन हिम एंड वुड हेल्प हिम एंड विल एंड यू, आई हैव टेकन पिटी ऑन हिम, सो हो जाएगा
he had taken pity on him, him means prince, and उसके बाद फिर ये and will help you आया है यहाँ आगे, and will help you, so and would help you हो जाएगा, and will help you किस में हो जाएगा, and would help you हो जाएगा. So but the sea god told the noble prince not to be afraid and assured him that he had taken pity on him and would help him, and will help him आया है ना आगे, तो and would help him ये हो जाएगा. तो पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से देख लीजिए. But the sea god told the noble prince not to be afraid and assured him that he had taken pity on him and would help him, ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस. The principal said to the teacher, next sentence 24th, the principal said to the teacher, let the boys go home. तो the principal ordered the teacher to let the boys go home हो जाएगा. The principal said to the teacher, ordered the teacher to let the boys go home, जैसा का तैसा हो जाएगा, सिर्फ यह टू लगा दिया जाएगा, L को स्मॉल कर दिया जाएगा. The principal ordered the teacher, the principal asked the teacher, the principal said to the teacher to let the boys go home, ये हो जाएगा सेंटेंस. 25th, I said to Meera, could you lend me your pen for a minute? तो I said to Meera किसमें चेंज हो जाएगा, I asked Meera, चूंकि could है, could you तो ये क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ I asked हो जाएगा. I asked Meera if she could you, तो मीरा क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो इसलिए could you किसमें चेंज हो जाएगा, if she could में चेंज हो जाएगा, you मतलब she में चेंज हो जाएगा. I asked Meera if या whether she could lend me her pen for a minute हो जाएगा. I asked Meera if she could lend me her pen for a minute, या I asked Meera whether she could lend me her pen for a minute. ये आपके 25 सेंटेंसेस थे. एक्सरसाइज ये 7 थी. एक्सरसाइज 7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की सॉल्व है. इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप अपना सॉल्व करने की कोशिश करें. यह टॉपिक आज यहीं तक था. इसके बाद अगला टॉपिक जो भी होगा उसकी एक्सरसाइजेस आपके लिए रिकॉर्ड की जाएंगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.